आपका मन से भजन में नहीं लगेगा, क्योंकि भजन के लिए क्या हुआ? भजन के लिए पाक साफ पवित्रता निर्मलता चाहिए। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, तो शारीरिक पूजा गंदगी में नहीं स्वीकार होती। ये भजन आत्मा जगह परमात्मा से मिले और अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचे। यह है मानव जीवन का असली कर्म और कर्तव्य। जब सत्संग में आते जाते रहोगे, वचनों को समझते रहोगे, जीवन में उतारते रहोगे, तो धीरे 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 तुम्हारा मन सेवा में भी लगने लगेगा। जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो ये मन के विकार खत्म नहीं होंगे, जो गंदगी आपने समेट के रखी है। और जब तक मन सेवा में नहीं लगेगा, भजन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सीढ़ी बनी हुई है। पहले सत्संग करो, फिर सेवा करो, फिर भजन करो। ये तीन रास्ते मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने का। जब तक हम इन तीनों आधार को समझोगे नहीं, तब तक ऐसे आपका कोई काम नहीं बनेगा। इस शैतान मन को रोकने के लिए, भोगों से हटाने के लिए, और किसी तरह ये गुरु वचनों को पकड़ ले और चल पड़े, तो ये सब काम आपका आसान हो जाएगा। है तो बहुत कठिन, लेकिन अगर वचनों को समझ लिया और सत्संग वचनों को संभाल कर रखकर उस पर विचार करने लगे, तो विचार करते 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 फिर ये मन सेवा के लिए मतलब इच्छुक होगा। जब सेवा में जैसे लगा, गरुड़ गुमान घमंड उतरा और अन्य भजन में लग जाएगा। ऐसे आपको हो कि एक बार की मतलब हम कर ले तो नहीं कर पाओ। और ये तीनों काम केवल यही होते जहाँ बैठे हो। अभी आप ये कार्यक्रम करके आए हो लखनऊ का, वहाँ केवल सत्संग ही था, सेवा नहीं थी। छोटी मोटी सेवा थी वो मतलब, और वहाँ भजन भी लोग नहीं कर पाते भीड़ भाड़ में। बच्चे अच्छे लेके आए हो तो सरवा किया तो भजन नहीं किया आपने। लेकिन ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है जहाँ बैठो। उन्होंने तपस्या करके इस भूमि को पवित्र बना दिया। अब आपको जमीन का शोधन नहीं करना है, जमीन तो आपको मिल गई, अब इस पर अपना काम बनाना है। काम यह है कि मन को रोकना है और शब्द से जोड़ना है, यानी भजन में लगना है। ये जितना भी आपसे कराया जा रहा सब भजन के लिए कराया जा रहा। किसी तरह से मन भजन में लग जाए तो तुमको कितना दौड़ाया जा रहा है, यहाँ चले आओ, वहाँ चले आओ, ये सत्संग वो सत्संग, इसका उसका, ये सब आपको, लेकिन निशाना एक ही है कि भजन का। क्योंकि असली कर्म कर्तव्य तो जीवात्मा के कल्याण का है। अब ये मन बहुत दिनों से शरीर में लगा हुआ है क्योंकि शरीर उसके रहने का स्थान है, तो अपने स्थान को सभी लोग मजबूत करते रहते हैं। लेकिन वो इतना फंस गया है कि निकल नहीं सकता है। उसके निकलने की बस की बात नहीं है। और एक दिन से नहीं, तीन युग निकल गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष का युग का भी निकल। और उस युग में जो आए थे तो अच्छे हो, उम्र भी अच्छी थी, मन की ताकत अच्छी थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग था, उनका खान पान कर्म सुबह सब अच्छी थी।
लेकिन उस समय आत्मिक कर्म कराने वाले संत सदगुरु नहीं आए थे, यह कमी थी। और बगैर उनके ये काम कोई कर नहीं सकता। इसलिए उस युग में शरीर को शुद्ध रखने के लिए जितने भी ऋषि मुनि आए, महात्माओं ने आपको एक ही संदेश दिया कि आप शुभ कर्म करो। जब शुभ कर्म करोगे तो शरीर गंदा नहीं होगा, मन नहीं गंदा होगा, आपके विचार भाव गंदे नहीं होंगे, धीरे धीरे आपके कर्म भी गंदे नहीं होंगे। इसलिए उस युग में तो आपको केवल शरीर शुद्धिकरण का, लेकिन आज ये कलयुग है, वो भी घोर कलयुग है। इसमें तो बचना बहुत ही मुश्किल है। कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक कितना जोर लगा ले, अपने आप को बचा नहीं सकता। क्योंकि जो आप बचाने का साधन समझते हो वो काल माया का ही सामान है, वो तुम्हारे शरीर के प्रयोग का है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आत्मा काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती। उसका तो आहार और भोजन केवल शब्द ही है। शब्द माने आवाज, जो ऊपर से आवाज आ रही है उसके लोक से, उसके घर मुकाम मंडल लोक से है, उसको बुलाने की जो आवाज ऊपर से आ रही है, जिसको आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी कहते हैं। तो उस आवाज को आप सुनोगे कैसे? क्योंकि कान बंद कर रहा है। इन कानों से ऊपर की आवाज नहीं सुनाई दी, इधर बाहर की सुनाई देती। और इन आंखों से ऊपर के दृश्य आप नहीं देख सकते हो, वो बाहर के दृश्य देखते हो। इन्हीं आंखों का देखा, कानों का सुना ही तो आपको परेशान कर रहा है। वो तुमने सब समेट कर रख लिया। और जब आप साधना पर बैठते हो तो मन वही पुरानी फिक्रें, पुराने कर्म क्या किए, ये किया, वो किया, इनसे उनसे सबसे, मतलब वही सब उधेड़ बुन में आपको लगाए रखता है। और ये मन वस्तुता है तो काल का एजेंट है, उसी काल की तरफदारी करता रहता है और आपको उसी तरफ घसीट के ले जाता है। ये करो, ये ले लो, वो बना लो, ये मतलब यानी समेट लो, ये रख लो, मतलब सब तरफ से उसी में फंसा रहता, तब तो जीवन निकल जाता है। क्योंकि जीवन तो कम नहीं होगा इसे, वो तो रोज का रोज चल ही रहा। रात और दिन, सुबह और शाम, बस मतलब इसी में तुम्हारा जीवन जा रहा है। तुम ये नहीं समझ पा रहे, सुबह शाम रात ही नहीं है, ये हमारा जीवन खत्म हो रहा है। हमारी श्वासों की पूंजी अनमोल, वो भी सब खत्म हो रही है। अगर ये सब जानकारी धीरे धीरे आप करने लगो तो करना बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। बात यह है जब करने में लग जाओ, अब तुम कभी सत्संग नहीं आते, महीनों सालों गायब रहते हो। जब सालों गायब रहोगे तो भी वहाँ की शिक्षा कैसे आपको मिलेगी? बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, कहते हो रोज जाओ, अगर 2-4 दिन नहीं जाता तो कोर्स पीछे छूट जाता है। जब कोर्स छूट जाता है तो उसका मन मोटा हो जाता है कि कैसे कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हम। और तुम ये कोर्स को नहीं समझे। जो आत्मिक विषय है, ये आत्मा का विषय, इसके बारे में तो कुछ तुम समझते नहीं कभी, न कभी सोचते हो कि इसके बारे में कुछ हमें सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बिगाड़ तो इस बात का है, अगर सत्संगों से आपके चाव और लगाव बना रहे तो फिर किसी बात की कमी नहीं। क्योंकि सत्संग तुम्हारी जितने भी अंदर की कच्चाई सब निकाल देगा। जो भी मन में है, इधर उधर का भाव कुभाव आ गया, ये सत्संग वो भी आपको निकाल देगा। जब भी आओ सत्संग को जाओ सत्संग। अब यहाँ आए वो भी लोग सो रहे हैं तो इनको क्या मिलेगा? ये काम करना तो घर जाओ, यहाँ आपको उसके लिए नहीं बुलाया गया। यहाँ तो आपके जीवन का शुद्धिकरण करने के लिए बुलाया गया कि किसी तरह से बड़ा समय खराब है, लोग भी खराब है, खान पान भी खराब, तुमको सतमार्ग पर सहयोग देने वाला कोई नहीं, इस तरफ मोड़ने वाला कोई नहीं। संसार में तो खींचने वाले बहुत हैं, अरे इधर आ जाओ, ये व्यापार, ये धंधा, ये नौकरी, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, ये सामान, ये मकान, दुकान, जमीन, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा भाई
अरे ये तो चंद दिनों का सामान है, जब शरीर ही नहीं रहेगा इस सामान को इतना समेट के हम क्या करें। हाँ उतना रखो जितने से अपना काम बन जाए और यहाँ से चलो। जब किराए का मकान लेते हो तो उसमें कोई सुरक्षा आप नहीं करते, जानते हो किराए का हम क्यों करें, खुद ही मालिक करेगा। अगर इस शरीर को भी इसी तरह से हम लोग किराए भाड़े पर मिला है और एक दिन मतलब ये छीन लिया जाए, ले नहीं लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा जबरदस्ती, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब शरीर छिन जाएगा तो शरीर के सामान आपने जो इकट्ठे किए ये भी आपको छिन जाएंगे, फिर आपके पास बचेगा क्या, तब आपको पछतावा होता। मन पछताई हो अवसर बीते, ये समय मौका मिल जाएगा, ऐ मन तुझे पश्चाताप ही करना पड़ेगा, लेकिन उस पश्चाताप से कुछ काम होने वाला नहीं। समय निकल गया, फिर पश्चाताप करने से काम नहीं बनेगा, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। मतलब आप समय से जागे नहीं, चेते नहीं, आपने महापुरुषों की वाणी को मतलब कुछ माना ही नहीं आप, जबकि वो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे काम के लिए आए। तुम बिगड़ गए हो, तुमको सुधारने के लिए आए, तुम खराब हो गए हो, गंदे हो गए हो, तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र करने आए, और तुम काल माया के यानी कर्मों के बनाए जाल में फंस चुके हो, उससे निकालने की आए और तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने आए। इतना काम जो करने आया तुमने उसको क्या बचाना, कुछ नहीं। कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, और तुम्हारे समझाने जगाने में कितना समय खर्च किया गया कि 10 जुलाई 1952 से मथुरा में, और 7 साल ये निकल गया। उधर 60 वर्ष, इधर 7 ये 67 वर्ष निकल गए समझाने, चिताने, जगाने के, और अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतनी पकड़ तुम्हारी मजबूत उधर बन गई है, भोगों के, सामानों की, शरीर की संभाल की इतनी ज्यादा। अरे संभाल तो जीवात्मा की होगी, शरीर तो संभाल ही नहीं सकते, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा और जला के राख कर दिया जाएगा, कुछ सब खत्म हो जाएगा। अकल सकल रूप रंग कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। कभी इस पर भी विचार करते बैठ कर, तुम्हारे परिवार से, समाज से, आस पड़ोस से कितने लोग जो जा रहे हैं, सब बेचारे खाली नंगे जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो आपको सोचना चाहिए भाई, जब सब जा रहे हैं इसका मतलब आने जाने का ये ऐसा ही ऐसी व्यवस्था है, तो हमको भी इस व्यवस्था के अंतर्गत जाना पड़ेगा। हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे तो दूसरे को दुखी देखकर अगर आप समझ लो तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, लेकिन बात तुम समझते नहीं हो। दूसरा क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, तो आप देखे रहे हो, तो वो काम तुम मत करो। जब तुम भी वही काम करोगे, उसकी देखा देखी, तो तुम भी रोगे बस करके। तो बात यह है कि तुम बच्चों को पकड़ते नहीं। जब तक इस सत्य वचन, ये सत्संग सत्य वचन है, जब इनको पकड़ोगे तो आपका जो पिछड़ा भी बिगड़ा वो भी सुधर जाएगा, और ये भविष्य आगे का उज्जवल हो जाएगा। जो भविष्य में सच्चा लाभ मिलने वाला आपको मिल जाएगा। तो मिलने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन जब उस मिलने तक आप पहुंच पाओ तो मान लीजिए 1 कुंटल सोना रखवा दिया गया, कहा जाओ सोने को एक ही बार में उठा के ले जाओ, तुमको फेरी मिल जाएगी। अब पहली बात तो तुम्हें मालूम नहीं रखा कहाँ, फिर दूसरी है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कुंटल सोना उठा लो, है तो अच्छा कीमती है, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। इसी तरह ये जीवात्मा का काम है तो बहुत अच्छा और बहुत सरल, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं, आपके पास बुद्धि में विवेक और ज्ञान और सूझ और समझ और निरख और कुछ नहीं। तो इसी को ठीक करने के लिए ये आधार बनाया गया कि चलो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर जो पाक साफ निर्मल पवित्र है, आपको कुछ बनाना, आपको भी नहीं खोजना कि भजन कहाँ सही बनेगा, कहाँ जमीन हिंदुस्तान में ऐसी है जहाँ चले जाएं। लोग तीरथ में गए, मूर्त में गए, पानी में गए, गंगा में गए, जमुना में गए, इधर गए उधर गए, कागज में सब में फंसे, लेकिन मेरा कुछ मिला कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वहां बैठा नहीं, वो तो बैठा तुम्हारे अंदर ही, और तुम अपने अंदर वाले को नहीं देख पा रहे।
अरे असली तो परमात्मा का छोटा सा स्वरूप जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। हम सबको आदिकाल से परमात्मा मिला हुआ है। अब यह है कि अंश रूप में है। अब ये अंश अंशी को कैसे पाएगा? बस इतना तो आपको करना है। तुम्हारे बस का है नहीं कि अपनी जीवात्मा जगह के आप उधर पहुंचा दो। ये किसी जीव के बस की बात नहीं है। जब ऋषि मुनि योगी महर्ष और तारी शक्तियां ये सब राम और कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महादेव ये नहीं कर पाए तो तुम कलयुग के कमजोर जीव कैसे करोगे? तुम सब कमजोर जीवों के लिए ही तो ये व्यवस्था बनाई गई कि मालिक खुद आया, कहा चलो अब तो ये कोई इनको ले नहीं गया और सब छोड़ गए। बताया तो लोगों ने और जगाया और खड़ा किया, लेकिन लेके नहीं गए। क्यों? उनको ले जाने का अधिकार नहीं था। हाँ, किसी किसी पर दया की उन्होंने, जिस जो आत्मसमर्पित भाव से उनके कदमों में चरणों में पहुंचा तो उसको तो चले लगे लेकर के। बाकी जीव सब यहाँ पड़ा हुआ है। वही जीव धीरे 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 आ रहा है। कबीर, नानक, पलटू, रविदास, चरणदास जैसे समय के जीव भी पड़े हुए इसी में बैठे हो। जो तुम बैठे हो तुम पुराने ही जीव हो। अब ये बात उस समय आपको नामदान मिल गया, लेकिन आपने किया नहीं, माला कोठी पर टांग दिया। तो अब आवाज लगी है तो धीरे धीरे सिमटते चले आ रहे हैं। वही रुकेंगे जो पुराने जीव है, जिन पर पुराना संस्कार पड़ा हुआ है, और बाकी सब छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? जो जिस भाव से इच्छा से आया वैसे लिखा तो है, शरण तजो नहीं ताही। जो शरण में आ गया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो जिस भाव में आया हुआ है, अगर धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले जाएंगे। जो पद और सम्मान की इच्छा से आया है वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त केवल भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएंगे। वो अपनी जीवात्मा को परमात्मा पास पहुंचाएंगे। उनकी तो अभी छटनी चल रही, ये अभी छटनी का दौर है। देखा जा रहा कौन टिकने वाले, कौन भगने वाले, कौन लगने वाले हैं, और किस भाव में लगने वाले, किस काम के लिए, किस स्वार्थ के लिए लगने वाले, सब देखा जा रहा। ऐसा नहीं कि हाथ बंद करके कोई काम नहीं किया जा रहा। अब ये है कि जब तक उसके काबिल कोई नहीं निकलेगा तो ये सतियों का सेहरा किसके सिर पे बांध दिया जाए? समस्या तो इस बात की है। सब व्यवस्था बन के तैयार, कुछ बनाना नहीं है। अब केवल तुमको बनाना है कि तुम उसके काबिल बन जाओ तो ये सब सामान तुमको पकड़ा दिया जाए और तुम्हारा काम हो जाए। अब तुम बनने के लिए नहीं तैयार हो, न कभी आते हो न कभी कुछ करते हो, तो ऐसे नहीं, घर बैठे कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो उनको नामदान मिल गया तो तुम कर लो, क्या तुम्हारे बस की बात है? नाम तुम नाम की कमाई करो। रात दिन नाम की कमाई की इच्छा रखने वाले नाम की कमाई कैसे करेंगे? आना काफी नहीं है, आना काफी नहीं है, रहना काफी नहीं है, अपना काम करना काफी। जिस काम के लिए आए हो वो निशाना रखो। अब आप यहाँ आए हो सेवा के लिए। मैंने भी लखनऊ में कहा कितनी दूर आ गए हो? बहुत थोड़ी दूर है, 60 किलोमीटर पर आपका आश्रम है। चलो कुछ अपने कर्मों की सफाई कर लो। वहाँ मिट्टी कोई ना कोई आधार तो बनाया जाए। कैसे आप सफाई करो? ये मिट्टी का आधार है, इसे मिट्टी मत समझना। एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले इस मिट्टी से अपने शारीरिक कर्मों को मिटा दो। अच्छा अवसर है और ये काम हो जाएगा। फिर तो बेचारे बहुत लोग आएंगे, फिर उनको सेवा नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जो समय मिला है उसका आप लाभ उठाइए। सत्संग देखो, सत्संग करो, सेवा करो। यहाँ तीनों चीजें, सत्संग भी आपको मिल रहा है और ये सत्संग वहाँ नहीं था। जहाँ सुन के आए हो वो तो आम सत्संग था। आवास लोगों को जगाने चिताने के लिए, अच्छे रास्ते पर खड़ा करने के लिए। और तुम लोगों को खास सत्संग मिला
कि हमारा काम होगा कैसे। बहुत युग निकल गए यहाँ फंसे हुए जीवात्मा को, और बेचारी रो रही चला रही, कुछ सुनने वाला नहीं, उसकी आवाज को कुछ सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो कान नहीं है। अगर जीवात्मा का कान खुल जाए तो उसकी स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। बल्कि जो नरकों में पिटाई, जो मार लगते उस समय चिल्लाते, वो भी सुनाई देता है। कैसे कैसे दो जग नरक बना रखे गए कि तुमने संत वाणी, गुरवाणी, गुरुवचन नहीं माने और उनके अनुसार आपने कोई काम नहीं किया, तो चलो तुम्हारा वास उस नरक में होगा। अब वो संत महापुरुष देख रहे हैं, उनकी आंख खुली है, वही आपको यहाँ समझाते हैं कि आगे बहुत पिटाई है, बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्गति है, उससे बचने के लिए तुम कुछ कर लो। और कर क्या लो? केवल तुम केवल खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। अगर खड़े रहते हैं तो दया आपको भक्त मिल जाती है। तुम सब हट गए, वहां से भाग गए, गुरु दरबार में कोई नहीं खड़ा, कोई इधर चला गया, कोई उधर भाग गया, उधर भाग गया। अब दया तो वहां दया कहाँ रखी? दया का घाट सतगुरु की चरण है, सतगुरु की शरण और चरण दया का घाट है। वो घाट आप छोड़ देते हो, फिर और ये चीज कहीं मिलेगी नहीं। यहाँ केवल पड़े रहो तभी काम हो जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कब हूँ दीन दयाल की भनक पड़ेगी खाओ। जब आप ये दृढ़ता मजबूती बना ली कि हमको दर नहीं छोड़ना है, तो दया तो हो ही जाएगी। और दया हमेशा घाट पर होती। जैसे लोग समुद्र स्नान करने जाते तो समुद्र में कोई नहीं घुस सकता, अथाह है, वो डूब जाएगा। तो लोग दूर बैठते हैं कि जहाँ उसकी लहर, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, जब वो ज्वार भाटा की लहर आती है वो स्नान करा के चली जाती है। ठीक ऐसी इसी तरह है, ये समुद्र है, महापुरुष समुद्र से भी बढ़ के महासमुद्र है, दया का समुद्र है। तो आप उसमें डूब सकते हो, लेकिन जब किनारे किनारे के मतलब उनकी शरण और चरण में बैठे रहोगे तो दया आएगी, आपको नहला के चली जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं था, तभी तो आपसे कहा है कलयुग के जियो, केवल तुम पड़े रहो दरबार में पड़े रहो, तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। देखा जाएगा भाई तुम्हारी लगन है तभी तो पड़े हो, तुम्हारा विश्वास है तभी पड़े हो, तुमने आत्मसमर्पण किया तभी पड़े हो, तो इस पर काम हो जाता है। लेकिन एक ही घटना में देखा गया सब भाग्य, कोई नहीं टिका, कोई इधर कोई उधर, मतलब यानी चारों तरफ भाग गए, लेकिन दया का घाट पर तो कोई मिला ही नहीं। 45 करोड़ में कोई ऐसा नहीं जो दया के घाट पर बैठा हो, सब भाग गए उस संसार में, फिर चले गए। जैसे कांटे बीन के आपने रखे और आंधी आई फिर फैला दिया उसने कांटों को, ऐसे एक काल की आंधी आई और जितने जीव बेचारे शरण में पड़े थे सब बिखर गए, कोई इधर कोई उधर। और समझ तो पाए नहीं कि हम आए थे गुरु की शरण में, हम क्या कहाँ रहे। अभी गुरु की शरण जिस काम के लिए आए वो काम भी हमारा नहीं हुआ, न हमारा कोई कर्म कटा, न हमारी जीवात्मा जगी, न जीवात्मा भी नाम जहाज पर सवार हुई, न घर पहुंची। तो कहते भी पहुंचाने वाला अगर चला जाए तो हम लोग जाएंगे कैसे, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो आप नदी किनारे गए कि चलो उस पार जाना है, नाव तो खड़ी है, बल्ली रखी, लेकिन मल्ला गायब हो गया। जब मल्ला छिप गया तो सब बेकार, बगैर मल्ला के आप जाने, क्योंकि आप चलाना जानते नहीं हो, तो बगैर मल्ला के जब एक नदी नहीं पार कर सकते हो तो समय के बगैर मल्ला की और सागर किससे पार करेंगे। अगर इस पर भी आपने विचार थोड़ा बहुत किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। क्यों आपकी 60 साल की मेहनत सब आपने एकदम पानी में फेंक दिया। मेहनत तो गुरु ने की है, तुमने कौन सी मेहनत किया? भाग के दौड़ के रात और दिन कुछ नहीं देखा गया। 60 साल इतनी मेहनत इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने नहीं की। इतनी बड़ी हमदर्दी लेकर कोई आया ही नहीं। जो आए अपनी जगह है, जो कोई पहुंच गया सेवा श्रद्धा उसकी देखी तो कान में नामदान दे दिया उसको,
लेकिन इस तरह घूम घूम के नहीं। ये दयालु कृपालु का ही काम है। जो दया का भंडार है, समुद्र सागर है, वही इस तरह बांट सकता है। बाकी दे तो देने की वस्तु सीमित होता है, देने वाली स्थिति सीमित है, लेकिन बांटने वाली अपार स्थिति होती है। बांट लुटा वही सकता है जिसके पास अपार खजाना है। अगर तुम इन वचनों को सुन लेते, समझ लेते, तो आज ये हालत थोड़ी होगी। ये गुरु परिवार जो भटक पहले थी, उसी भटक को मिटाने के लिए काम किया गया, और तुमने सुना नहीं, फिर उसी भटक में चले गए। अब तो उधर से आना बड़ा मुश्किल होगा। आएंगे तो सब, लेकिन मार खा के आएंगे, क्योंकि समझाने वाला काम धीरे धीरे खत्म हो रहा। तो 7 वर्ष हो गए लोगों को जानकारी देते देते, समझाते समझाते 7 वर्ष तो निकल गए। और ये भी बताया गया कि जो पहले काम वही होगा, दूसरा काम नहीं होता, कोई नया काम नहीं है। जो वचन आपको सुनाए गए 10 जुलाई 1952 से 2012 तक, उन्हीं की पुनरावृत्ति हो गई। यहाँ कोई नया काम नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं जाएगा, अपनी तरफ से कुछ किया नहीं जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर पिछड़ा बेकार हो जाएगा, फिर तो गुरु की मर्यादा खत्म हो जाएगी कि आप खुद ही गुरु बन गए, अपना ये काम सब। तो इसलिए गुरु वचनों के अनुसार, उनके वचनों को अगर सुना है, सुन के आपने रखा, तो फिर आपको भी शंका नहीं कहो। तो हम लोग कह रहे मथुरा में आश्रम था, यहाँ बनाने की क्या जरूरत है, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा इन्होंने संदेश नहीं सुना। इसी नैमिषारण्य में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ। यही नदी गोमती बगल में है, यही कार्यक्रम हुआ था। और आखिरी दिन कहा था बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकले थे। तो अंकुरण क्या, जन्मों को आसमान में निकलेगा, अभी कोई आधार अगर पृथ्वी पर नहीं होगा तो फिर अंकुरण कहाँ से कैसे निकल पड़ेंगे। तो बात ही नहीं समझी, उस समय का संदेश भूल गए, वही टीका टिप्पणी करते हैं, क्यों खुद ही शंका में है। वचनों को कभी सुना नहीं, सुना तो उन पर कभी अमल नहीं किया, वही लोग बेचारे शंका से मार भी फंसे पड़े, उनके समझे कुछ नहीं आता है। जब तुमने 60 साल नहीं समझा, तो अब तुम्हारी इतनी जल्दी कैसे समझ में आए। वो भी बीच में कूड़ा कचरा भर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, इनकी सुनी उनकी सुनी। अरे तुम गुरु की मानने गए थे, गुरु की सुनने गए थे, गुरु से अपना कल्याण कराने गए थे कि गुरु के चेलों से कराने गए। इतना भी तुम्हारे पास नहीं ज्ञान रहा। अगर चेला कर देता, गुरु को आने की क्या जरूरत थी। बात तो आपको समझनी चाहिए, लेकिन वो बात समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि ये संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोई। जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हुए। अगर इन वचनों को समझने लगो तो दर्शन कहीं जाना नहीं है, दर्शन तुम्हारे अंदर ही है। दर्शन अंदर में है, आपके बाहर कहीं नहीं है। न मठ न मंदिर न ग्रंथ न उधर कहीं कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। जैसे जीवात्मा जगी, वो परमात्मा का स्वरूप ही तो है, वही परमात्मा को के पास जाएगी। बाकी शरीर और इंद्रियां नहीं जाएंगी। शरीर का सामान ये जो इकट्ठा कर रहे हो, ये भी तुम्हारा छूट जाएगी, नहीं उधर जाएगा। ये तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं। ये है जब तक आप शरीर है तब तक उसका प्रयोग कर लो। ये मत कहो हमारा है हमारा है हमारा, ये हमारे हमारा तुमको ले डालेगा। हमारा हमारा है, हमारा हमको मारा, कौन मारा, किसने मारा तुमको। हमारा का मतलब समझो, हमको मारा, किसने मारा, कहाँ किसियों ने मारा, इन भोगों ने मारा, इन सामानों ने मारा, ये अटकाया भटकाया भरमाया। लेकिन बात तो है, हमारा का अर्थ भी आप नहीं समझते कि हमारा का मतलब क्या है। कहा तो सब जा रहा, फिर कहा कि हमारा हमारा नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है जो यहाँ से निकल के जाएगी। बाकी यहाँ से कुछ जा ही नहीं सकता। काल एकदम इतनी मजबूती से व्यवस्था बनाए है और सब समेट के यहीं पर रखे है, किसी को ले जाने नहीं दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह खाली चले गए।
और आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, सबको जाना है, लेकिन जाने के पहले अपना काम बना लो। ये बुद्धिमानी है। जाना तो सबको है, क्योंकि ये आने जाने वाला देश है और ये शरीर आने जाने वाला है, कोई मुस्तकिल मुकाम या कुछ नहीं। लेकिन ये जब समझ में आ गए कि आने जाने वाला है, तो जाने के पहले हम अपना काम बना ले। काम क्या है? अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला ले, फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। जब यहाँ रहने नहीं देगा, यहाँ टिकने नहीं देगा, हमारा सामान इकट्ठा करा रहा, फिर बाद में कहता नहीं नहीं तुम्हारा सामान नहीं हमारा है, तो ये सारा जीवन ऐसे खराब कर रहा है, तो हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। इतने झूठे देश में इतने झूठा यहाँ का जो है काल, भगवान इतना झूठा है कि फंसाता देता कुछ नहीं। कहता ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारी दुकान है, और देता कुछ नहीं। कहता तुम्हारा नहीं है, सब छीन लेता। तो जब समझ में ये आ जाएगा इधर का, तो उधर की तैयारी आप शुरू करोगे। इधर के समझाने के लिए तो सत्संग किया जा रहा है। इधर की समझ तुम्हारे में पैदा कैसे होगी? यहाँ जो भी समझ रहे हो का भाई तुम्हारा नहीं है, इतनी बात कहाँ समझ में आई कि हमारा नहीं? कहते नहीं नहीं भाई, ये पत्नी हमारी है, पति हमारा, बच्चे हमारे, जमीन हमारी, दुकान हमारा, मकान हमारा, नौकरी हमारी, ये हमारा, वो हमारा। तो ये तब तुम्हारा है, तो तुम्हारे साथ ज्यादा क्यों नहीं है? तुम नंगे क्यों जा रहे हो? खाली कोई साथ नहीं दे रहा। केवल मरघट तक आंसू गिरा के वापस उठाते, कोई नहीं जाता। पत्नी हमारा पति साथ गया, पति हमारा पत्नी साथ गई, भाई हमारा भाई साथ गया, बेटा हमारा बाप साथ गया, बाप हमारा बेटा साथ गया, कोई नहीं जा सकता। ये जाने का तो रास्ता ही नहीं कि तुम अपने साथ चले जाओगे बगैर काल अपना कर्जा लिए। अब ये तुम्हारा कर्जा कैसे तुमने दिया वैसे ही उतारा जाए, दया तो रहेगी। मान लीजिए आपने किसी को मारा काटा, तुम्हारे द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया हो, अब ये दोष आप पर है, तो आपका भी एक्सीडेंट होगा, आप भी मरेंगे। इस कर्म भोग को कोई हटा नहीं सकता है। अब ये मान लीजिए सत्संग में आप आ गए और शरीर छूटने का समय निश्चित है, वो तो एक घड़ी इधर उधर हो नहीं सकता। अगर सत्संग में आ गए और सत्संग में कहीं रास्ते में इधर उधर शरीर छूट गया तो आपकी संभाल हो जाएगी। इतना लाभ फिर भी है कि आपके जीवात्मा को फिर नरकों में नहीं जाने दिया जाए, भूत प्रेत की योनि में नहीं जाने दिया जाए। इतना लाभ तभी होता है अगर पूरे तरह से सत्संग वचनों को अपना लो और काम कर लो, तो हमेशा दिल से निकल जाओ। भूत प्रेत क्या, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी बात को समझाने की युक्ति का नाम है सत्संग। इसे सत्संग कहते हैं। इतनी जल्दी नहीं लोग समझ पाएंगे। वो सत्संग गाना बजाना तो है नहीं, कोई रट लिया कि इनकी किताब उनकी किताब कहते हम सत्संग सुना रहे हैं। तुम भूल भ्रम में हो, तुमने तुम्हारा कान खुला नहीं, सुना कहा आपने, आप खुली नहीं, देखा नहीं, बगैर देखे सुने की बात करते हो, तुम अपना समय खराब करते हो। इसीलिए कहा संत मत में बोलना ही नहीं है, संत मत में बोलना नहीं है और गुरु चर्चा में बोलना है। अगर आपने गुरु के वचनों को समझ लिया और समझ करके चल पड़े, अपने जीवन को पाक साफ निर्मल कर लिया और मन को भोगों विषयों से मोड़ लिया, आदेश हो गया था सुना दीजिए, मना थोड़ी है। लेकिन इतना काम करने के बाद आप सुना सकते हो। जब तुमने सुन लिया है, तुमने समझ लिया है और समझ करके अपना काम बना लिया है, चलो दूसरों का काम हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक तुमने कुछ किया नहीं है तब तक ये काम मत करो। करोगे तो वो ज्यादा दूसरे का, ज्यादातर इसी सब कर रहे हैं। यहाँ से सुनो, फट से सुनाने लगे जाके। अरे पहले सुनो, उसको करो। जब करोगे वो पक्का अनुभव एक्सपीरियंस होगा आपका, और उस पर फिर जब करने लगोगे, कुछ मिलने लगे, तब सुनाने का शौक खत्म हो जाए। कहेंगे और मिले आगे, और पढ़े आगे, और पढ़े और पढ़े, बस इसी में समय चला जाएगा। फिर आपको इधर उधर खर्चने की जरूरत होगी ही नहीं। तो बात यह है कि यहाँ से लोग सुन गए, भोजन कराएगा, किराया भाड़ा दे देगा, वो कर देगा, तो उसने तो भोजन किराए भाड़े में तुमको फांस मोल खरीद लिया और तुम भी गए। अपना काम तुम कब करोगे? संत मत में भाषणबाजी सब बंद है, कुछ नहीं। कहना ना बोलना को ताली जुआ पे रखना
और चुटकी का खेल आपकी चुटकी बजा दिखाना, ये काम आपको करना है। चुटकी बजा दिखाने का मतलब जो काल माया ने फंसा के रखा, कितने युग निकल गए, अब कोई तुम्हारा काम चुटकी बजाते करा दूंगा, क्योंकि करने वाला इतना महान है, उससे सब डरते, काल भी डरता है, माया भी डरती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव डरते हैं, अवतारी शक्तियां डरते हैं, ऋषि मुनि सब डरते हैं। ऐसे ये अद्वितीय शक्ति है, इसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। और आपको ऐसा हीरा मिल गया, तुम्हारे तो पले पड़ गया किसी तरह से, लेकिन आपने कीमत कहाँ समझी? अगर कीमत समझ लेते हैं तो तुम्हारी वही कीमत होता है जो हीरे की कीमत है, वो कीमत तुम्हारी हो जाती है। बात समझ में आपके आई नहीं, और तो तीनों का तो काम ही है, लटकाना, भटकाना, भरमाना, हटाना, लगाना उनका काम नहीं है। तो उन्हीं के सिखाए पढ़ाई में आ गए, गुरु की सीख पढ़ाई आपने खत्म की और दुनियादारों की सिखाई पढ़ाई बातों पर आ गए, तो आप तो बोल बरफ में हो गए। इसलिए आए हो तो कुछ कर लो, कुछ बना लो, तब जाओ। मैंने कहा भाई 2 दिन का समय दे देना, इतने दूर आ गए हो, थोड़ी दूर और 60 किलोमीटर पर आपका आश्रम है, चलो वहाँ भी कुछ सेवा कर लो, क्योंकि ये सेवा फिर आगे मिल नहीं पाएगी, धीरे धीरे व्यवस्था बनती जा रही। सबसे बड़ी बात है जो आपने दिया, मैं तो मानता नहीं किसी से कभी नहीं, मैंने कोई सेवा नहीं की। एक ही बार आपसे जरूर कहा गुरु पूर्णिमा में कि आप अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लो। 2 किलो गेहूं और 25 रुपए, अपने लिए मैंने कुछ नहीं कहा, आपके भंडारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कीजिए। वो बात नहीं लोगों की समझ में आई अब भी कि 2 किलो गेहूं की रोटी 25 रुपए खर्च होगा तब बना आप खा पाए। आप अनाज थोड़ी खा लेंगे, पिसाई है उसमें, फिर आप रोटी सूखी नहीं खाओगे, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, लकड़ी चाहिए। इतना सामान खर्च करने पर 2 किलो की रोटी बनके तैयार होगी, तो वो तो आपकी रोटी का ही खर्चा था। मैंने कोई अपना खर्चा नहीं मांगा, मैंने कहा भाई हमको तो कुछ चाहिए नहीं, आप लोग अपने भोजन की व्यवस्था कर लो, तो जब सामूहिक व्यवस्था होगी तो उसमें तमाम बच जाएगा, तो आप भी खा लोगे, 4-5 दिन रहोगे, और तुम्हारे भोजन से और लोग भोजन कर लेंगे, तो इसमें तुम्हारा परमार्थ बच जाएगा। कितनी छोटी सी सेवा में कितना बड़ा परमार्थ, और इतनी बड़ी छोटी सेवा किसी ने कभी नहीं की, क्योंकि सबको 4 अंक 5 अंक 6 अंकों की सेवा चाहिए, आपको सेवा चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा कोई खर्चा है नहीं। अगर मैं अपने खर्चे को जोड़ता तब तो कुछ उसमें से जरूर मतलब चापलूसी होती, भाई अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के लाभ के लिए और इसके लिए हो, बैंक भरो, ये भरो, वो भरो, ये भरो, बक्सा भरो, तिजोरी भरो, तब तो कुछ नहीं बचता। ये जो आप देख रहे हो, इधर आपकी गाड़ी कमाई है, देखिए खेतों में ये विशाल है, ये फसल आपकी गाड़ी कमाई से तैयार है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो आपने हमको दर्शन में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दी, पहले उसको कहाँ देते, कोई था ही नहीं, 3 साल तो कुछ घर भी नहीं था। धीरे धीरे मेहनत करके इनको जगाया गया, तब 1, 2, 10, 20 रुपए देना शुरू किया। मैंने बहुत संभाल के रखा, उसी से इस जमीन को खरीदा है। सेवा तो प्रेमी अब भेज रहा है, ओम सेवा, ये सेवाएं आपके बाद में आनी शुरू हुई। जमीन मैंने पहले खरीदी, जो आपने हमको पहले 1, 2, 10, 20 रुपए दिया था, मैंने बहुत संभाल के रखा था कि आगे इस प्रेमियों की गाड़ी कमाई से कोई अच्छी चीज का निर्माण हो जाए। तो आपकी जमीन देखो, 1 महीने के 3 महीने के अंदर ये सब देख रहे हो आप। जुलाई में कार्यक्रम हुआ, अगस्त में आपकी जमीन ले ली गई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में फसल करी है। और ये जितना खर्चा आपका भंडारे का था, ये सब पूरा कर देगा, क्योंकि महंगाई बहुत है। मैं आ रहा, ज्यादातर समय मैंने ये किया, कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ तो निकल गया, बाकी मैंने समय दिया है और समय देकर ये आपकी व्यवस्था तैयार कराई है।
कि भाई आप 1 रुपये 10 रुपये बड़ी मेहनत से बच्चों को नहीं खिलाया, कपड़े नहीं पहनाए, तो हमको दिया आपने, तो हमारा फर्ज है कि किसी अच्छे काम में इसको लगा दिया जाए। इससे बड़ा अच्छा काम किया ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। जितने लोग हैं अब भी हैं, आवाज लगा रहे, 60 साल की सारी कमाई ले गए, तो कर कुछ नहीं पाया, क्योंकि मेहनत की कमाई काम करती। जब उस मेहनत की कमाई साथ तुम्हारा लगाने का भाव अच्छा होगा तब वो काम करेंगे। कहीं कुछ नहीं, एक विश्वा जमीन किसी ने नहीं करेगा। 60 साल की सेवाएं सब एकदम बंधन बांट हो गया, कुछ नहीं। और ये 4 साल की है, देखो ये 4 साल आपकी मेहनत है तो सबके सामने। मैंने कहा भाई आपने जो हमको 1 2 10 20 रुपए दिया, चलो चल के देखो तुम्हारा लगा कहाँ है, तो आपको विश्वास होगा कि हमारा सही जगह लगा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बुलाया था कि इसको देख लो, और अगर और जरूरत समझो कि हमको लेटने की जगह, बैठने की जगह, दिशा मैदान की जगह, नहाने धोने की जगह और हो जाए तो आपकी सेवा आ रही है। जो भूमि सेवा आप दे रहे हैं मैं इसी में लगा दूंगा। इतनी जमीन और हो जाए तो आपकी व्यवस्था बन जाएगी। फिर आपको किसी की जमीन में कुछ नहीं करना। जब किसी की जमीन का प्रयोग नहीं करोगे तुम्हारा भजन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कटौती होती रहती। जमीन का प्रयोग करोगे और किसी की और सुविधाओं का प्रयोग करोगे तो ये सब तुम्हारा भजन से करता, तो भजन इतना आप कर नहीं पाते। इसीलिए भजन का आपका लाभ दिखाई नहीं देता, सब कट जाता। तो मैंने एक ही बात कहा था गुरु पूर्णिमा में कि अब आप लोग अपने रहने की जगह बना लो, बैठने की, सत्संग सुनने की, भजन करने की, भंडारा भोजन करने की, दिशा मैदान जाने आने, नहाने धोने की अपनी जगह बना लो। अब किसी की जमीन का प्रयोग करना ठीक नहीं है। बस प्रेमियों की समझ में आ गया, उन्होंने वहीं से तैयारी शुरू कर दी और तैयारी का परिणाम देखिए आ गए। मैंने कुछ नहीं बताया कितना करना क्या करना, क्योंकि मुझको तो लेना नहीं था। हमको तो आपके लिए, आपके रहने की एक व्यवस्था बनानी थी, उसके लिए कहा गया। अब की बार भी कहा भाई ये 4 कार्यक्रम जो बड़े बड़े आपके होते हैं, होली है, मुक्ति दिवस है, गुरु पूर्णिमा है, भंडारा, 4 कार्यक्रम। इन कार्यक्रम को सेवा यही रहेगी, 2 किलो गेहूँ 25 रुपए। इससे ये सब कार्यक्रम होते रहेंगे, किसी पर बोझा नहीं पड़ेगा, और उससे जो बच जाएगा वो यहाँ लग जाएगा। बहुत बच गया, आपने जो राशन दिया है वो यहाँ बच के आया, उसे भंडारों में रखा हुआ है। अब यहाँ सेवा अनवरत चलेगी। 1000 आदमी, 2000 आदमी, 500 आदमी तो हमेशा रहते हैं, तो 1000 आदमी रोज के लिए भोजन है, तो धीरे धीरे ये भोजन व्यवस्था आपकी चलती रहेगी। उसी से जो लोग बेचारे कहीं नहीं आ पाते हो, सेवा दे दिया, उस सेवा से लोग का कि यहाँ सेवा करें तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, चैन सिस्टम, कि तुम करोगे तो इनको मिलेगा, ये करेंगे तो उनको मिलेगा। ऐसे आदान प्रदान करा के और सबका काम हो जाए। तो ये आधार है, ये आधार बनाया गया। और आधार एक जमीन ही है, कोई जमीन पर हम आप पैदा हुए हैं, इसी पर रहना, उमर के चले जाना। आधार को कभी खराब नहीं करना। लोगों ने आधार ही खराब कर दिया तो सारी व्यवस्था उनकी खराब हो गई, कुछ नहीं बचा उनके पास। और आपको उस आधार पर लाके खड़ा कर दिया गया कि आधार पर खड़े हो जाओ और तुम्हारा ये सब काम बन जाए। मैंने एक बात और कही, आज भी कह रहा हूँ कि छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए आप आपको परेशान मत करना। जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हो बड़े बड़े क्षेत्रों में, क्षेत्र लोगों ने पैसा दिया, उनको आपने खिला दिया, तो इसमें कौन सा पुण्य हो गया? भाई घर में भोजन बना, घर वालों ने खा लिया तो कोई पुण्य हो गई क्या? ऐसे आपने अपने तहसील में कार्यक्रम कराया, तहसील वालों से सेवा ली, तहसील वालों को खिला दिया लौट पोट करके, तो क्या मिला? वही कार्यक्रम की सेवा अगर यहाँ ले आओ तो देखिए आप। बम्बई वालों से मैंने कहा, वो कार्यक्रम विजयादशमी का रखा था उन्होंने, हमने कहा कितना खर्च करोगे? भाई हमारा महंगा सिटी है, करीब 28-30 लाख रुपए खर्च हो जाता है कार्यक्रम में। हमने कहा अगर वो सेवा आप नियमित से लगा दो,
वहीं के लोगों से लेकर उन्हीं लोगों को खिलाना ये कोई पुण्य नहीं है। उसका प्रयोग तो अन्य लोग करेंगे तब, और उनकी समझ में आ गया देखो ये भव्य रथ बना के दे दिया। ये रथ बम्बई कॉलोनी थे एक संगत, कितना भव्य सारे हिंदुस्तान में घूमेगा। एकदम दुनिया में तहलका मच गया है कि विमान आ गया, विमान आ गया, विमान। और विमान का रूप भी उसका है। तो समझदारी से बहुत बड़ा काम कर सकते हो आप सबके अंदर हमारे दरवाजे प्रोग्राम में सत्यनारायण कथा नहीं है, दरवाजे दरवाजे करा रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं है। राष्ट्रीय कार्यक्रम तो 4-5 होते ही है, या 5-7 जिले मिलकर कोई कार्यक्रम करा, उसमें सबको सुविधा हो जाएगी, किसी पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। ये दरवाजे दरवाजे का काम बंद कर दीजिए, सत्यनारायण कथा नहीं है। वो तो जन जागरण के लिए शुरू किया गया था, तुम वहीं खड़े रहे, वो क्या है, आगे नहीं बढ़ोगे। अगर वही सारा पैसा अपने संगत का आपके यहाँ लगा दीजिए, कितने लाख लोग जिसका लाभ उठाएंगे। जब तक आते रहेंगे तब तक लाभ लेते रहेंगे, उस लाभ का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इससे बड़ा कौन सा लाभ है। तो आप इस बात की जिद मत किया करो। अब उस समय नहीं है, थोड़ा समय करवट ले रहा है। वो आप भी देख रहे हो कि तब से कितना अंतर है, कैसा कैसा होता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है। तो बात मान लो तो बहुत बार तो भाई कहते या तो तुम लोग अपनी बात हमको मनवा लो, या हम बता दे तो आप हमारी बात मान लो। दोनों में निष्कर्ष निकाल लो कि लाभ किसमें है, तुम्हारी बात में लाभ है कि हमारी बात में लाभ है। क्योंकि आपका दृष्टिकोण बहुत सीमित होगा, हमारा और तुम्ही ने दिया और तुम्ही ने खा लिया, ये कौन सा पुण्य हो जाएगा। ये बात धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम हो तो उससे जागरण होता रहेगा। बाकी जो छोटे मोटे कार्यक्रम आप चाहते हो उनको घर पर बने न करा करके आप यहाँ हो सेवा एक विशाल यानी व्यवस्था बन जाए, क्योंकि समागम विशाल होता जा रहा है। प्रेमी समझते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो वो दोनों गुटों में तो उन्होंने तो कोई संगत बनाई नहीं, वो तो बनी बनाई है, वो तो गुरु की मेहनत है, वही उनके पास सब लखे जीव हैं, एक जीव किसी ने नहीं जगाया। दोनों में से किसी ने एक भी जीव नहीं जगाया, उनके बस का भी नहीं जीव जगाना है। और यहाँ सब मेहनत की गई, एक एक वहां से कैसे लाया गया, ये सत्य वचनों को दोबारा याद करा के वहीं से तो लोग आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे सब। जब 2 जगह देख लिया समझ लिया तब यहाँ आए। ऐसे जब आप सामान खरीदते हो तो ये 2-1 दुकानों पर देखते हो, बाद में आप खरीद ले तो जहाँ अच्छा होगा, सस्ता मिल गया। तो बात असली है। अब धीरे 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 परिवार इकट्ठा हो रहा है, नया काम नहीं, कोई काम तो पुराना ही है। मान लीजिए परिवार बिखर गया, परिवार में शंका आ गई, तो परिवार को जो बिखरा उसको समेटना, शंका का समाधान करना कोई नया काम थोड़ी है। और अपने परिवार को संगठित करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। मैं तो वही काम कर रहा हूँ, मैं कोई नया काम नहीं करता। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्वार्थ की दुकानें खत्म हो रही, इनकी काफी तो खत्म हो गई, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए, कोई उधर देखेगा नहीं। जिस दिन यहाँ की व्यवस्था आपकी समझ में आ जाए कि हमारा परमार्थ का काम तो यहाँ हो रहा और हमसे कुछ लिया नहीं जा रहा और उनको कुछ चाहिए नहीं, जब लेने वाले को कुछ चाहिए नहीं, देने वाले के लिए ही लेने वाला ले रहा, तब बात तो सच्ची ही से समझ में आ जाएगी कि भाई अपने लिए थोड़ी लिया जाए, आप कर नहीं सकते हो, तो आपके धन से करा दिया जाए, कहीं पर बना दिया जाए तो आपका काम है। अब आपने देखा ये सब बन गया, कहाँ बैठते आप, कहाँ आते, कहाँ संगठित होते, और यहाँ कोई एडमिशन परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना निजी घर है। निजी घर में कोई कुछ भी उत्सव कर सकता है, उसके लिए कुछ नहीं। तो इसको तो बनाना बहुत जरूरी था। कल आपने देखा इस शोभा यात्रा के लिए परमिशन लेना पड़ता, लेकिन कल कुछ नहीं, कोई परमिशन नहीं था। कहा भाई नहीं हमारा कोई आ रहा, उसके स्वागत में अपना खड़े, किसी का क्या लेते, सबके समझ में आ गया। ऐसे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सारी व्यवस्था, पहले तुम ठीक हो, तुम्हारा मन ठीक हो,
तुम्हारा अगर मन ठीक हो जाए, तुम ठीक हो जाओ, तो फिर मतलब यानी खराबी क्या है? खराब तो केवल हमारा मन है, दूसरे को खराबी देख रहा है, अच्छा क्यों नहीं देखता है? तो आप ये कभी महसूस नहीं करते कि नहीं पड़ोसी नहीं खराब है, आसपास वाले नहीं खराब, कोई नहीं खराब, हमारा मन ही खराब। आपको अपने मन को ठीक करने में लगना है। अगर ये निश्चय आपने कर लिया और दृढ़ प्रतिज्ञा, तो फिर ठीक हो जाए, ये ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। कुछ करना नहीं, आपको करना क्या है? इस पाजी मन को राजी करना है और इसको उधर से इधर मोड़ना है, बस इतना सिर्फ काम करना। अब ये जो बहुत दिनों से लगा है, मतलब यानी तो मोटा हो गया। अब मोटा सख्त तो मोड़ा नहीं है, टूट जाता है, तो उसमें मोया लगा दो। जैसे बांस को तेल लगा दो तो आप मोड़ लीजिए, मुड़ जाएगा आराम से। इसीलिए ये सत्संग वचनों का मोया मन में लगा दो, तो धीरे धीरे मुड़ जाएगा। और ये सत्संग वचन मोया का काम करते हैं, उसको पिघलाते हैं, उसकी कठोरता खत्म करते हैं। तो धीरे 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 इसके अंदर ये होगा कि अरे हम बहुत खराब है, हमने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तो बहुत खराब, हम क्या करें क्या करें। तो सेवा में लग जाएगा कि सेवा के द्वारा हमारी खराबी खत्म हो जाएगी। अब सेवा में लग गया तो सेवा में जैसे लगा तो मन का गरूर गुमान घमंड सब खत्म हुआ, फिर से मन ध्यान में उसमें भजन में लग जाएगा। इसके पहले आप जबरदस्ती नहीं लगा सकते। आंख बंद करके बैठ जाना, कान बंद करके बैठ जाना और माला ले लेना, ये भजन नहीं है। ये तो उस मन को रोकने की युक्ति है कि इसको किसी काम में लगाए तो चलो उधर, नहीं तो माला में लगा दो। यहाँ माला में लगा दो, उधर का सुने नहीं, खा कान बंद कर दो, देखे ना, आंख बंद कर दो। जब देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो भागेगा नहीं। उसके भागदौड़ रोकने का उपाय, इससे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलने के काबिल बनाया जाता है आपको कि परमात्मा मिलेगा कैसे। तो निर्मल मन जन सो मोहि पामे, कितना साफ लिखा कि जिन लोगों का मन निर्मल हो उसको प्राप्त कर लेंगे। बाकी किसी से रुपए पैसे से प्राप्त नहीं कर पाओगे आप। ये निर्मल मन जन सो मोहि पामे और मोह कपट छल छिद्र न पावे। बस इतना, आपको कुछ नहीं करना। हमको कपट छल और ये धोखाधड़ी बेईमानी भाई ये नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा। केवल मन को साफ कर लो, झाड़ू लगा दो। काम झाड़ू काहे की? सत्संग वचनों की, सेवा की झाड़ू है, इससे मन साफ होगा। तुमको रुपए पैसे इकट्ठा करने, तमाम मकान बनाने, तमाम बच्चे पैदा करने, इससे मन तो वैसे, इससे मन कैसे मन और खराब होगा। ये तो करके आपने देख लिया, जो भी किया उससे मन आपने खराब किया। अच्छा मन करने का कोई काम आपने किया नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं कि मन अच्छा कैसे। तुम सोचते हैं कपड़े बढ़िया होंगे, पैसा बहुत होगा, ये मकान अच्छा हो जाए, बच्चे ये हो जाए, वो हो जाए, इससे क्या मन अच्छा हो गया? ये मन और खराब हो गया और फंस गया रात दिन उसी की चिंता में और एकदम डूब गया। तो आपने जो सोचा, जो समझा, वो तुम्हारे हित में नहीं निकला, सब तुम्हारे नुकसान में सिद्ध हुआ, हो रहा है। अब आप आए हो तो कुछ न कुछ कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अब आप खड़े हो जाओ, खड़े जाओ आप लोग। ये मैं हमेशा इशारा करता रहता हूँ कि खड़े होने का मतलब शरीर से नहीं है कि पैरों को टेढ़ा सीधा करना। इन वचनों को पकड़ के खड़े हो जाओ जो तुम्हारे हित और लाभ के। जब वचनों को पकड़ के खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा खड़ा होने का अर्थ तुम्हारी समझ में आएगा और लाभ मिलेगा। अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो और भजन के लिए बैठो। जब बैठो तो भजन के लिए और खड़े हो तो सेवा के लिए। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ जाए तो फिर बनने में कितनी देर लगेगी। लेकिन खड़े होने का मतलब हमारा शरीर से नहीं कि पैर सीधे किए टेढ़े कर लिया आपने, तो शरीर की कवायद नहीं है। बात तो इसलिए है
कि सेवा के लिए खड़े हो जाओ, देर मत करो और बजट के लिए बैठ जाओ। जब बैठो तो बजट के लिए बैठ जाओ, अच्छी बात है। तो तुम्हारा बैठना खड़ा होना दोनों समझ में आ जाएगा। जब तक ये नहीं करोगे, इस स्थिति में नहीं आओगे, तब तक भी कोई काम बनने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव नाम से ये वादा है और ये वादे कोई पूरे कर नहीं सकता और किसी की बात। और कहा जा रहा, अगर कोई कर सकता तो करके दिखा दे। यहाँ तो चैलेंज के साथ कहा जा रहा है, ये काम इस नाम के सिवा कोई काम नहीं करे। जो जगाया नाम वही काम करेगा, बाकी कोई अपनी इच्छा से नाम रख लो तो उससे कोई न तुम्हारा काम होगा और न किसी दूसरे का तुम कर सकते हो। उस समय आपका व्यर्थ जाएगा। केवल तुम्हारे अंदर एक मान की बात आ गई, आपने ये सब करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें आपका बिगाड़ है, बनाओ नहीं। मैंने सबको मना किया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और लोगों को अगर बहकाओगे तो उसका खामियाजा तुम्ही को भोगना पड़ेगा। जब एक सच्चा नाम आ गया, सच्चे नाम का काम जीवों के सामने हो रहा, लोग सच्चे काम का नाम का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर इधर उधर करने की क्या जरूरत। लेकिन मन गुमानी अभिमानी, ये हमेशा मान सम्मान का ही भूखा, इधर चला गया उधर चला गया, कहा तुम मेरे आओ मैं तुमको अध्यक्ष बना दूंगा, ये बना दो, बस उसी में फंस गए। अरे तुम अध्यक्ष बनने आयो कि भक्त बनने? तुम ये सामान पाने के लिए आयो कि भगवान पाने के लिए आयो? इतनी छोटी मोटी बात मतलब आपकी समझ में नहीं आई तो फिर ये मतलब जो विस्तृत संदेश है, ये रहस्यमय आपकी समझ में कैसे आएगा? किसी के चक्कर मत, कहीं कोई सेवा मत दो, कोई कुआरी सेवा को सही जगह नहीं लगा सकता। सब ये भिखारी हैं, भिखारी कहीं सेवा परमार्थ धर्मार्थ में लगाता, ज्यादा मिल गया तो दारू पीता। इन भिखारी को देखिए आप करते क्या ये, क्योंकि अन्न कैसा है, धन कैसा है, सामान कैसा है, इनको तो मालूम नहीं। ले तो लिया, लेकिन वो धन जैसा उसी बुद्धि को बनाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आपको इधर उधर कहीं जाकने ताकने की जरूरत ही नहीं। अरे अपना काम मिल गया, सच्चा काम, उसी में लग जाओ और देख लो करके, तुम्हें लाभ मिले तो मानना, ना मिले तो मत मानना। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। हमारी एक जरूर इच्छा है कि सब लोग जागो और अपने घर चलो, ये तो इच्छा जरूर है और यही आदेश हमें मिला है। मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और आप भी पालन करिए, मैं आपको मना थोड़ी करता, आपको भी उसी आदेश में लगाता हूँ। यहाँ इधर उधर की बातें ही नहीं होती, यहाँ कोई भाषण फिर प्रचलित नहीं होता, यहाँ सीधा जो काम करना है वो बताया जा रहा, आगे जो किया जाए उसकी भूमिका आपको समझाई जा रही, इसके अलावा कुछ नहीं मैं कहता, क्योंकि हमको और कहने की जरूरत है। जय गुरुदेव। जिसको आगे का दिखाई नहीं दे, वो क्या कहेगा? वो तो अपने मान सम्मान की बात कहेगा, क्योंकि आगे नहीं दिखाई दे रहा उसको कि भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, वो समय कैसा होगा। ये तो अभी कलयुग है। अरे कलयुग में अध्यक्ष बन लो, मंत्री बन लो, ये बन लो, वो बन लो,
लेकिन सचिव में भाई भक्ति बनना पड़े। भक्त के सिवा सेवादार के सिवा कुछ नहीं। केवल सेवक और भक्त बन के अपना काम बना लीजिए। बाकी त्योहार जितने बने सब मारे गए। राजा बना, महाराजा बना, बादशाह बना, धनी मानी बना, सब मारे गए। सबको मार पीट कर काल ने काल कोठरी में डाल दिया। वही कर्मों में बेचारे फंसे रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए बात को समझा। अब आप लोग सेवा में नाश्ता आपको ही मिलेगा। ये लोग जो भंडारे वाले हैं, आप केवल नाश्ता तैयार करें, तुम्हारी ये सेवा। जब तुमको यहाँ मौका मिल जाए शाम को रात में तो 1-2 टोकरी डाल देना। बाकी जिसकी जो सेवा, ये कृषि वाले अपना ये खेती सब्जी फार्म है आपका सामने, जिसमें 1000-2000 रुपए रोज खर्च होते, सब आपके बच गए। आपकी कमाई, जमीन में आपकी कमाई, खेती में आपकी कमाई। देख लीजिए तुम्हारी सेवा कहाँ लगी। तो आपने 1, 2, 10, 20, 50 दिया, पहले मैंने तो मांगा नहीं। तो आपने श्रद्धा में दिया, ये सामने आप पे लगा। अब इसमें किसी को कोई धोखा नहीं। और ये काम कहीं नहीं हो, कहीं चले जाओ, सबको अपनी जेब, अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं, अपना बैंक खाता भरने से, अपनी तिजोरी बक्सा, तुम्हारा काम कौन करेगा? अरे भाई सब अपने काम के लिए दौड़ रहे। अपना अगर यानी काम जीवों का करना होता तो इनको अलग अलग फिरके बनाने क्या जरूरत? जब सतगुरु दयाल ने एक आधार बना दिया, एक रास्ता निकाल दिया, एक समस्या समाधान करने की युक्ति बता दी, तभी लोगों की फिरका बनाने की जरूरत? ये फिरके केवल अपने स्वार्थ के, इसमें सेवा धर्मार्थ परमार्थ कुछ नहीं। अब आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, आप अपना खुद सोचो कि हमारा लाभ कहाँ से होगा, और जहाँ दिखाई दे रहा उसको देखिए, सोया जा रहा उसको सुनो, इसके बाद करो, सब लाभ तुम्हारे पास आ गया। अब आप चलिए बेटी की सेवा। मैं भी आऊंगा, ऐसा नहीं है, भी आऊंगा। थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, अंदर में बैठा थोड़ी रहता हूँ, आप ही के लिए सोचता रहता हूँ अब क्या किया जाए, अब कौन सी व्यवस्था सरल और सुगम सस्ती बना दी जाए जिसे सब प्रेमी कर सके। यहाँ कोई जटिल समस्या नहीं, सारी जटिलता को खत्म किया जाता। ये जरूर कहा कि भाई मंत्री अध्यक्ष मत बनना है, केवल सेवादार समझ के रहना, तो ठीक है। आगे कलयुग वाला झाड़ू लग जाएंगे, न अध्यक्ष न मंत्री कुछ नहीं, सबके उस विवाद में फंसे हो। केवल अपना निशाना काम करो, मैं भी काम कर रखे, वहां भी काम कर रखे। इधर उधर की बातों में फंस जाओगे तो ये समय आपको बढ़ चला जाएगा। कितना निकल गया, बचा कितना? किसी का 50 निकल गया, 60 निकल गया, 70, बचा कितना? कलयुग में समय ही आपको कितना मिला? 100 वर्ष का मिला, वो भी अच्छे खान पान, अच्छे संगत, अच्छे कर्म। तब अगर गंदे खान पान, गंदी संगत, कर्म बरस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाए। अरे जो किया सो किया, लेकिन अब मत। अब आप धीरे धीरे इस 88,000 ऋषियों की भूमि पर आए हो। आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग नशा नहीं, लेकिन हम न नशा। जो भी समय खराब चला गया, 100 पूंजी खराब हो गई, पाप कर्मों में इधर उधर, चलो अब नहीं, अब मैं अपनी बची 100 की पूंजी को गुरु के आदेश में लगा दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। काम की बात सोचो, दाम की बात बहुत सोचिए, दाम से क्या हो, ये तुम्हारे पर रुकेगा क्यों? ये माया किनकी भाई, चाहे जग बोरा ना। ये माया तो, ये लक्ष्मी तो मतलब यानी विष्णु की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तो उसकी पत्नी तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी। और इसीलिए वो माया नहीं, छाया है, और छाया की भी हाथ लगती नहीं। तुम्हारी शरीर की छाया अगर आगे पड़ती तुम दौड़ के पकड़ना चाहो तो उतनी दूर वो भी दौड़ेगी, वो भी उतनी दूर दौड़ेगी, आप कभी पकड़ नहीं सकते। तो ये माया नहीं, छाया, माया का लोग तो ऊपर है। एक काल माया ने मिलकर ये सब छाया ही बनाई, और छाया किसी के हाथ लगती नहीं, किसी काम कभी आती नहीं है। तो तुम्हारी परछाई, लेकिन तुम्हारी परछाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस बात को आप समझ लेना चाहिए। जय गुरुदेव, अब आप चलो सेवा में। देखो जो लोग बुढ़े पे थे
थोड़ा करो। वैसे 25 टोकरी का संकल्प रखो कि सबको डालिए, कुछ अभी डालो, कुछ शाम को डाल लेना। 25 टोकरी बहुत है, इतना करोगे, इतना कर लोगे आप धीरे धीरे। कुछ अभी शाम को आप कर दो, ये काम पूरा हो जाएगा। मैं शाम को ही रहूँगा, ऐसा नहीं है, मैं भी वही बैठूंगा ठंडे में। ऐसा थोड़ी तुमको लगा दिए मैं यहाँ लेट जाऊँ, ये नहीं होता। ये काम मैं नहीं करता हूँ। जो मैं खाता हूँ वो हिसाब के लिए निर्देश देता हूँ कि बिल्कुल शुद्ध एकदम सात्विक भोजन करो। देखो मन कैसे नहीं कर होता, लेकिन आप वही चटपटा तीखा खाने मन खराब कर दिए बहुत। अब ये खराब हो गया तो इसे तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैंने कहा था सुबह नाश्ते में 2 रोटी और गाय के घी छिपड़ कर नमक रख दो, 1 हरा मिर्च, 2 मूली, 2 मूली का अपने आप तैयार थी वो। यही चलना सुबह घी, 2 रोटियां में घी लगा दो, थोड़ा सा नमक रख दो, 1 हरा मिर्च रख दो, 2 मूली रख दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। इससे बढ़िया भोजन कुछ नहीं। अगर आप 4-6 महीने इसको करो तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी। और अच्छा बहुत लगेगा, इसमें कोई विकार नहीं है, मन को भड़काने वाला इसमें कोई सामान नहीं। इसलिए इस भोजन को आप समझिए और यही आदत बना के घर में जाओ, तुम्हारा सुखा बढ़िया हो जाएगा। आदत इबादत सिखाती, और आदत ही इबादत से दूर करती, दोनों चीजें हैं। तो आपको कैसे आदत बनानी है, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, रहने की, कैसे लोगों के बीच रहना, कैसे लोगों को देखना है, छूना है, इसका भी यही छुआछूत है। जात की छुआछूत नहीं थी, छुआछूत थी पूरे खान पान गंदे कर्मों की। 88,000 ऋषियों ने पवित्र की है, ऐसी मिट्टी है। और इसी की महिमा है, कई की महिमा लिखी। रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने केवल नैमिष धाम की महिमा लिखी है। तीर्थ वर्त नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता, अत्यंत पवित्र है और साधकों के लिए बहुत अच्छी है, जो साधना करने के, पुजारियों के लिए नहीं है, साधकों के लिए लिखा है। और यहाँ से पुजारी हो गए, 10 पुजारी। कल जब देखा जलसा तो एकदम अक्के पक्के रह गए, ये क्या, क्योंकि ये कोई कर नहीं सकता, ये किसी के बस के नहीं, सब लेने वाले वहाँ, यहाँ दिया जा लुटाया जा रहा। तो देखा कि यहाँ तो प्रसाद बट रहा है और यहाँ प्रसाद सब ले रहे हैं। भाई कोई मुझे बेचारा गया भक्त तो 1 डिब्बा प्रसाद लेके वहीं रखवा लिया, थोड़ा तो उसी में से निकाल के वापस लौटा दिया। कोई अपनी तरफ से नहीं देता, ये काम पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। नकल तो हमारी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें असल है, इसमें परमार्थ है, और वो परमार्थ करना नहीं चाहते। क्यों परमार्थ करेंगे तो उनके यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। वो तो बचत की बात सोचते, बचे कैसे इकट्ठा कैसे हो, कैसे लोगों से लिया जाए, कैसे मतलब। तो ये विचारधारा जहाँ है वहाँ ये परमार्थ कैसे रुकेगा, आपको सोचना चाहिए। और कल एक नमूना आपको दिखा दिया, जब एक छोटा सा एक काफिला, छोटी सी यात्रा थी, लोग इससे देख के देख रहे थे, जब जिस दिन विशाल निकलेगा उस दिन क्या होगा, तब देश दुनिया में परिवर्तन की लहर एकदम फैल जाएगी। सोचना है तो सब जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ में धमाका हुआ है, छोटा मोटा नहीं था, इसका असर बहुत बड़ा पड़ा लोगों पर। लोगों ने देखा और सुना और समझा भी कि यहाँ पर एकदम सत्य की बात हो रही, यहाँ एकदम सत्य धर्म की बात हो रही, मानव धर्म की बात हो रही। यहाँ कोई जात पात के झगड़े रगड़े की बात होती ही नहीं, और सबको एक दृष्टि से देखा जा रहा। ये भी नहीं मतलब गरीब आ गया अमीर आ गया, हमारी दृष्टि में गरीब अमीर कुछ नहीं, सब एक समान हो, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य जीवात्मा का संबंध उससे, आपके शरीर से, रंग से, रूप से, आपके धन दौलत सामान से मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप श्रद्धा में ले आए हो तो मैं उसको लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ। यही कहा कि ये कौन कम है जो तुम्हारा सच्ची जगह लग रहा। अब आप नहीं चले जाओ, लाख रुपए खर्च कर दो, कोई परमार्थ नहीं बना सकता। रुपए तो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन परमार्थ नहीं बना सकते। इसलिए परमार्थ जहाँ से बनना है, एक आधार ये तैयार किया जाना और आपके द्वारा तैयार कराया जाना। मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। अब लोग देखेंगे तो मिट्टी डाल रहे हैं, उनको क्या मालूम है क्या है।
ये मिट्टी ढो रहे हैं कि अपने कर्मों का बोझा उतार रहे हैं, इनको क्या पता है? इनको नहीं कुछ मालूम है। इन दृष्टि से तो कुछ देखा ही नहीं जा सकता। वो समझते पता नहीं कहाँ के लोग आ रही मिट्टियाँ ढो रहे हैं, क्या इनके घर में कोई काम नहीं है? अरे घर में तो काम है, लेकिन उस घर का काम कौन करेगा जिस घर चल रहा है? यहाँ उस घर की तैयारी हो रही है तो इस घर की बात करते हो। क्योंकि वो बेचारे इसी घर में रह रहे हैं, इसी में मर जाते, फिर पैदा होते, फिर मर जाते। इनको मालूम है नहीं कहा कि सच्चा घर कहाँ है, इनको क्या मालूम है? तो ये चीजें आपको समझनी। अब आप लोग चलिए, मैं भी वहीं आपसे मिलूंगा, सबसे शाम को सबसे मिलूंगा, शाम को सबसे मिलूंगा, सबको प्रसाद दूंगा। जल्दबाजी मत करो, धीरे से काम बना लो। जल्दबाजी में गड़बड़ फिर हो जाता, फिर उस प्रभाव प्रसाद का खत्म हो जाता, आपका भाव खराब हो जाता। उस खराब भाव में प्रसाद का असर नहीं रहता। जब सबसे मिलूंगा तो फिर दिक्कत किस बात? कल भी आपको से वो सबसे मिला, देर से एक लाइन में खड़े हो गया और तुरंत मिलूंगा, देर नहीं लगती। अब तुम 4 आदमी 5 इकट्ठे हो जाते हो तो इतना लंबा हथौड़ी का सफर पहुंच जाए, फिर आप मतलब दया से खाली हो जाते हो, 5 नहीं नुकसान कर लेते हो। एक एकहरी लाइन में खड़े हो जाओ, मैं 1 घंटे में सब मिलूंगा, सबसे देर नहीं लगेगी। 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। मैंने ऐसे तुम समय खराब करते हो, अपना भाव खराब करते हो। किसी ने धक्का मार दिया तो क्रोध आ गया, तुम लेने गए थे प्रसाद, वहाँ क्रोधी बन गए, फायदा क्या निकला? तो व्यवस्था बिगाड़ो मत। अगर समझदारी से करोगे तो सब लाभ तुम्हारे लिए ही है और आपको मिल जाएगा। अब आप लोग चलिए सेवा में। जय गुरुदेव। बंद नहीं झुकेगा नहीं, बस हाथ जोड़े खड़े रहो। हाँ सब कोई खड़ा रहा। बस झुकेंगे नहीं, ऐसे खड़े रहो। पीछे जाओ एकदम, आप 1 लाइन लगा लो तो हरिया भाई मालिक। एकदम पीछे आगे आओ, एकदम पीछे आगे आओ, आगे बढ़ो। आप लोग डबल लाइन लगा रहे हो, कोई झुकेगा नहीं। बस बस सिंगल खड़े रहिए सब लोग। आप लोग पीछे एकदम चले गए। बस वही बात करते हैं, धक्का धुक्की। चलिए बताया गया झुकेंगे नहीं, बस ऐसे खड़े रहो। माता जी चलिए सब लोग सेवा में चलिए, चलिए सीधे मिट्टी सेवा में चलिए सब लोग। चलो भाई चलो, सब लोग सीधे चलिए वहीं सेवा में चलिए, सब लोग चलिए।